welcome back to my channel. Thank you so very much for tuning in. For those who are watching me for the first time, hey, this is Jyoti and I have a daughter who's 4 years old and अभी फिलहाल मैं उसको school drop करके आई हूँ. Oh my god, if she sees this video, she's gonna be like super mad at me because what she think is I am still in the school. स्टार्टिंग में ऐसे होता है ना, बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता एंड लाइक झलक बिकॉज लाइक शी इज़ लाइक सो सुपर कंफर्टेबल विथ मी. तो झलक को ऐसा लगता है कि ठीक है मम्मा, व्हाइल आई एम इनसाइड द क्लास यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड माई क्लासरूम. तो फॉर फ्यू डेज लाइक आई हैव बीन डूइंग दैट. मैं उसके क्लासरूम के बाहर ही खड़ी होती थी, स्कूल के सामने खड़ी रहती थी, आसपास ही रहती थी. तो जैसे छुट्टी होता था या जैसे ही उसको वॉशरूम जाना है, कुछ जाना है, इफ़ शी वांट्स टू सी मी शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो आई वाज ऑलवेज देयर. तो उसको ऐसा लगने लगा कि आई एम स्टिल लाइक आई रियली फील बैड एंड गिल्टी दैट आई एम डूइंग दिस, बट इट्स फॉर हर, है ना. दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर हर. शील हैव टू डेवलप दैट इंडिपेंडेंसी एंड दैट स्ट्रेंथ टू बी with other people apart from someone whom she knows really close. तो मतलब मम्मा के अलावा भी उसको दूसरों के साथ भी comfortably रहना चाहिए, ये उसको सीखना पड़ेगा. Every time I'm not gonna be with her. तो मैंने उसको स्कूल ड्रॉप किया and she thinks that I'm still outside her classroom while I'm here. तो yeah, this is like really like I cannot explain the guilt. Like I'm not able to see myself. I'm not able to see yourself while I'm talking. क्योंकि मुझे सच में गिल्ट है, बट दिस इज़ फॉर यू बेबी. तो आई मेक श्योर दैट शी डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज देन शी विल नो. क्योंकि नो मैटर कौन सी भी भाषा में मैं बोलूँ, इधर आई ट्राई एंड स्पीक इन माई ब्रोकन मणिपुरी या इंग्लिश में बोल दूँ या हिंदी में बोल दूँ, उसको तो तीनों लैंग्वेज समझ आते हैं. तो उसको समझ आ जाएगा कि हुआ क्या है. तो चलो लेट्स कीप दैट साइड बिकॉज वो इतने गिल्ट में आगे कि मुझसे आगे वीडियो नहीं किया करा जा रहा. तो बस अभी ये फ़िलहाल यही है. स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं एंड आई एम बैक टू मणिपुर एंड हमारा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो चुका है. आई एंड झलक वी वे नॉट वेल फॉर क्वाइट सम टाइम. तो हमने झलक के भी सारे टेस्ट वगैरह कराए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट स्टिल वो जो सीजनल फ्लू थिंग है, अभी आज भी जैसे इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन, वेल इट वॉज रियली हॉट सम टाइम बिफोर. तो चलता है, बच्चों का ऐसा होता है. ओह आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकंड. सो लाइक सिंस आई एम हियर, तो ये इंट्रो शूट है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, बट बिकॉज सिंस मॉर्निंग लाइफ ऑफ अ मदर इज़ so difficult. Oh my god, especially a school going child का mom का life is so difficult. There's no time and preparing tiffin, और वो भी वो टिफ़िन जो बच्चा खा ले खुश होके, प्लस उसको कुछ हेल्दी भी खाने को मिले, ये सब कुछ इतना मुश्किल होता है. और मे बी शायद जो अभी थोड़ी जिनको मदरहुड का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है या जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल जाने लगे, वो शायद एकदम प्रो हो गए होंगे. मेरे लिए तो अभी टिफ़िन बनाना मतलब इट्स सच अ टास्क राइट नाउ. तो अब देखो मैंने सुबह सुबह क्या किया, उसके लिए क्या टिफ़िन बनाया. हम स्कूल गए, मैंने उसको ड्रॉप किया, मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था तो मैं वहाँ से बस ऐसे झाँक के देख रही थी एंड आई वाज टेकिंग दैट क्लिप कि वो हाउ इज़ शी, बिकॉज आई वाज फीलिंग सो बैड ना. शी इज़ फाइन, थोड़ा रो रही थी बट ओके. तो आप वो सब क्लिप देखो, तब तक मैं कुछ तैयारी करने जा रही थी. एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है, मुझे थोड़े से अपनी स्किन को प्रेप करना है एंड अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ी देर में फिर झलक को लेने जाना होगा, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ. और मैं जब हम स्किन प्रेप की बात करते हैं तो ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा हेयर रिमूवल, राइट. एंड सैलून स्पा तो मतलब मेरा कोविड से पहले का ही छूटा हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं कब गई थी. सो टू रिमूव अ बॉडी हेयर बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में दीज डेज, लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है जो सब यूज़ करते हैं, या तो वो कोई हेयर रिमूवल क्रीम होगा, इट्स वेरी सिंपल, नो पेन एट ऑल. तो वीट का वो भी एक है और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी अवेलेबल है. प्लस रेजर्स है मार्केट में, आजकल बहुत सारे रेजर्स आ चुके हैं और जिससे आप अपने हेयर को रिमूव कर लेते हो. बट फिर अगेन वहाँ पे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ कि मेरा जो बॉडी हेयर है वो थोड़ा हैवी आने लग जाएगा. एंड उस पर बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स चल रहे हैं सबके. कुछ को लगता है कि आ जाता है, कुछ को लगता है नहीं आता है. आई थिंक हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी का ग्रोथ डिफरेंट होता है एंड हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
सबका अपना सेपरेट सेपरेट है। वैक्स मुझे लगता है एक सबसे बेस्ट वे है टू रिमूव योर बॉडी हेयर, क्योंकि वैक्स जब हम करते हैं बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए तो वो लिटरली सीरियसली बिल्कुल रूट से हेयर को रिमूव कर देता है। एंड प्लस जो हमारा नेक्स्ट रिग्रोथ होता है वो काफ़ी टाइम बाद होता है, क्योंकि मैं पहले हमेशा वैक्स कराती आई हूँ, बहुत टाइम से मैं वैक्स कराती आई हूँ। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि इवेंचुअली जब आप वैक्स करते हो ना, आपका बॉडी हेयर धीरे 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 स्लाइड डाउन करके ख़त्म ही हो जाता है, बहुत ही कम उसके ग्रोथ आने लग जाते हैं। तो वो एक है। तो बट क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा मैं सैलून वाला कहीं भी नहीं जा रही, तो और ख़ुद से मेरे पास वैक्स का पूरा वो सिस्टम है नहीं कि मैं उसको हीट करूँ, वैक्स को लगाऊँ, वो सब नहीं है मेरे पास, ना मुझे वैसा आता है। एंड आई एम ऑल्सो स्कैर्ड कि वो हॉट वैक्स से कहीं मैं अपने को जला ना दूँ, तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। सो आई गॉट दिस वीट का कोल्ड स्ट्रैप्स टुडे, स्ट्रिप्स, इसमें 8 स्ट्रिप्स आते हैं। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ वीट का। मेरी स्किन एक्चुअली सेंसिटिव है, बट मुझे यहाँ पर ये नॉर्मल वाला ही मिला है, रेडी टू यूज़ हाफ बॉडी वैक्स स्ट्रिप। ऑब्वियसली से हाफ बॉडी ही होगा, बट लेट मी जस्ट ट्राई कि ये कैसा होता है। इसके अंदर 2 परफेक्ट फिनिशिंग वाइप्स, या इसके अंदर वाइप्स भी है, मैंने खोल के देखा था। तो इसके अंदर ऐसे वाइप्स आते हैं, इसके अंदर 2 वाइप्स हैं एंड प्लस इसके ऐसे स्ट्रिप्स आते हैं। ये इसका एक जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यूज़ कैसे करते हैं, आई थिंक सबको ही पता होता है। तो इसके अंदर ये 4 हैं जो मुझे मिलते हैं, 99 रुपीज़ का है, तो मुझे लगा काफ़ी अफोर्डेबल है वैसे। ये 4 है, ये चिपके हुए साथ में आपस में। तो यहाँ पे ये 2-2 है, तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों पे, पैरों पे एंड अंडर आर्म्स में, जहाँ पे भी आपको लगाना है। तो मैं फ़िलहाल इसको अपने हैंड्स पे ट्राई करूँगी आज और देखूँगी कैसा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने कभी भी इसको वैसे ट्राई नहीं किया है। तो आप जाओ बाकी के वीडियो को थोड़ा एंजॉय करो, तब तक मैं करती हूँ कुछ। सो मैं यहाँ पे झलक को पनीर सौटे करके दे रही हूँ। तो ये मेरा सैंडविच मेकर है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के, एडेड लिटिल देसी घी एंड उसके बाद इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी एंड आई एम एडिंग दिस 2 स्लाइसेस, या जो जितना भी आपका मर्ज़ी है। झलक के लिए तो मैंने ये 2 ही दिया है, साथ में मैंने थोड़े से 2-3 ग्रेप्स को कट करके ग्रेप्स दिया है उसको, और उसके साथ में मैंने उस रेड वाले बॉक्स में थोड़े से एप्पल कट करके रखे हैं मैंने सॉल्ट के साथ, ताकि वो आयोडाइज्ड हो जाए। एंड उसके साथ में ये एक ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, उसे भी मैंने घी में सौटे करके थोड़ा सा चाट मसाला उसके ऊपर डाल के उसको ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर दिया है। खाने में भी इजी हो जाएगा, झलक को मज़ा भी आएगा इसलिए। ये जे इनिशियल के साथ झलक का फोक कम स्पून है, तो ये भी मैंने साथ में डाल दिया। और एक मैं वो एक ORSL दूंगी उसको, जो आई नो कि वो ख़त्म नहीं करने वाली, वो ऐसे ही लेके वापस आएगी। डब्बा पैक बस ख़त्म होना चाहिए। बच्चू और मम्मा कहाँ जा रहे हो बताओ? स्कूल जा रहे हैं। झलकू वाज नॉट वेल है ना, मशा नुंगाते पर अभी तो नुंगा रहे हैं ना पापा। गणेश भगवान कहाँ गए? गणेश भगवान अंदर चले गए वहाँ पे। She's peeping out the door and making sure that Mama is there. वो देखो 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 देखो, she's almost about to cry. Oh लो मेरा बच्चा। So here I Ngaire, Chalak Papa Ngaire, just waiting for him to come back. So I'm like there in the school for some time, just to see if she's fine, and then I'll go back to home and I'll be there back to school before it's time up for them. So here I'm back home and I started my skin prep where I'm trying this for the first time, and trust me, amazing experience. मैं पहली बार करने जा रही हूँ, हमको लिटिल स्कैर्ड। मैंने खुद से कभी वैक्स नहीं किया। लेट्स सी, इसको शायद ऐसे आपके हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में लगाना है। यू हैव टू अप्लाई इट लाइक आपके हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में। ओह माय गॉड, ये चिपक गया। स्कैर्ड ना। जब हम वैक्स कराते हैं ना पार्लर में जाके, तो क्योंकि वो जो पार्लर के हमारे वो होते हैं ना, वो इतने रिलैक्स होते हैं स्टाफ, तो फटाफट लगाते हैं, फटाफट निकालते हैं, और हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं या कुछ फ़ोन वोन देख रहे होते हैं।
तो इतना टेंशन नहीं होता। मैं क्योंकि ये पहली बार करने जा रही हूँ, लेट मी सी कि मुझे पेन का एहसास होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने वैक्स तो ऑब्वियसली बहुत बार कराया है, तो आई एम कंफर्टेबल विद वैक्सिंग थिंग। बट इसका क्या हाल है देखते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं फर्स्ट टाइम खुद से करने जा रही हूँ एंड इससे फनी ये है कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेट्स सी 1 2 3। ओह या यस, इसने सीरियसली रिमूव किया थोड़ा हेयर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, इसलिए मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से हेयर रिमूव होगा। यू वांट टू सी? क्या आपको दिख पा रहा है? क्योंकि मेरे हेयर ऑलरेडी बहुत टाइनी टाइनी है, छोटे छोटे हैं, बट ये इतने छोटे छोटे एरियाज को भी ऐसे इतनी अच्छी तरह से ये निकाल रहा है। इट्स रियली नाइस एंड गुड पार्ट इज़ कि ये रीयूजेबल है, तो जब तक ये स्टिक हो रहा है तब तक आप इसको लगा लगा के ना यूज़ कर सकते हो। एंड एक्चुअली इतना पेनफुल भी नहीं है, इट इज़ नॉट पेनफुल फॉर दोज हु रियली वांट टू ट्राई वैक्सिंग, कि कभी आपने किया नहीं है फॉर एग्जांपल, और आपको देखना है कि माय गॉड आप सह पाओगे या नहीं सह पाओगे, और एम्बैरस नहीं होना है वहाँ जाके पार्लर में जाके कि ओहो नहीं हो रहा, वो सब नहीं करना है। तो आप घर में ये वीट स्ट्रिप्स लेके ना ट्राई कर सकते हो। इट्स रियली नाइस, इट्स हेल्पिंग। पॉइंट इसकी अच्छी तरह से आपको थोड़ा इसको रब करना है ताकि चिपक जाए जो बाल है। उसके बाद आप इसको सब रिमूव करोगे। नाइस यार, इट्स नाइस। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ना बहुत छोटे छोटे हेयर हैं जो मेरे, वो भी निकल पा रहे हैं ऐसे। इट्स नाइस। ये तो आई थिंक आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल करते करते भी शायद कर सकते हैं इसको कार में। इट्स लाइक सो ईजी टू यूज़, क्योंकि अलग से स्पा जाने के लिए आपको अलग से वो टाइम निकालना पड़ता है कि आपको जाना है, उसके लिए रेडी हो, फिर टाइम निकालो, काम वाम साइड में करो। बट आई थिंक अगर आपके पास ये कोल्ड स्ट्रिप्स हैं तो फिर इट्स रियली ईजी। ओके, माई रिव्यू ऑन दिस वीट कोल्ड स्ट्रिप्स विल बी लाइक दिस इज़ वेरी जेन्युइन, इट वर्क्स और पेन नहीं होता। ऑल्सो बिकॉज मुझे हैबिट है वैक्सिंग की, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे लगता है जो हम वो हॉट वैक्स के साथ करते हैं ना, तो वो शायद मुझे लगता है उसमें ग्रिप ज़्यादा है, आई डोंट नो, वो थोड़ा पेनफुल होता है, बट ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, स्पेशली दोस्त जिनको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है एंड दे आर रियली स्कैर्ड ऑफ वैक्सिंग थिंग। ये आराम से, ट्रस्ट मी, यू कैन ट्राई, इट डज नॉट हर्ट एट ऑल। ये बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि मैंने ना थोड़े बहुत ऐसे टीवी वगैरह में उसमें दिखाते हैं ना कुछ फन पार्ट के लिए, और बॉयज़ के हाथ में चिपका दिया, पैरों में चिपका दिया एंड वैसे रिमूव कर रहे हैं एंड वो चिल्ला रहे दर्द के मारे। आई डोंट नो वो क्यों चिल्ला रहे, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है मैन। हाँ, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। चलो मैं आपको अपना थोड़ा सा हेयर भी दिखा देती हूँ, आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली दिस वर्क्स। कैन यू सी, मेरे बहुत छोटे छोटे हेयर्स हैं, बट यहाँ पे वो सब निकल चुके हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट जो भी है निकल के यहाँ पे। ये देखो, ये विदाउट, ये यूज़ नहीं किया हुआ है एंड ये यूज़ किया हुआ है। कैन यू सी द डिफरेंस? तो येस, दिस डेफिनेटली वर्क्स। यहाँ पे आप डिफरेंस भी एक्चुअली देख सकते हो। ये 2 हाथ हैं, आपको दिख रहा होगा। दिस हैंड में मैंने अभी भी ये वेट का कोल्ड वैक्स स्ट्रिप यूज़ किया है, जो मैंने प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया है, फिर भी यू कैन डेफिनेटली सी अ डिफरेंस। काफ़ी स्मूथ और क्लीन लग रहा है। ये दिस इज़ लिटिल थोड़ा हैरी, छूने से पता चल रहा है। तो येस, डेफिनेटली आई थिंक मैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट में इस बार ऑर्डर करने वाली हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्डर किया था, जस्ट टू सी इफ दिस वर्क्स। बट मेरे वीडियो के थ्रू इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आई विल बी रियली हैप्पी। तो दोज हू हैव दिस डिलेमा कि ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता, ट्रस्ट मी, ये लाइव था, दिस वर्क्स
फर्स्ट। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर आप रेजर यूज़ करते हो, अगर आप दैट यू नो रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। रिमूवल क्रीम को भी आपको लगा के 5 to 7 मिनट्स छोड़ना होता है एंड देन रिमूव करना होता है। कुछ एरिया स्टिल रिमूव नहीं होते, वहाँ वापस अप्लाई करो, वापस छोड़ो थोड़ा टाइम के लिए, फिर रिमूव करो। ये प्रोसेस थोड़ा चलता है लंबा। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। इफ़ नॉट, ये जो है विग स्ट्रिप्स जो है, ये स्ट्रिप्स आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी अफोर्डेबल। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, इट इज़ नॉट पेनफुल। एंड इसके रिजल्ट्स आर ऑलवेज, यू नो, वैक्स के रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ, यू नो, हेयर रिमूवल टेक्निक। क्योंकि मैं खुद बहुत टाइम से वैक्स करती आई हूँ, हॉट वैक्स, एंड मुझे पता है कि हॉट वैक्स जब आप करते हो तो बहुत टाइम तक आपके न्यू हेयर आते ही नहीं है। और इसमें भी ऐसा लिखा है कि 28 डेज़ के लिए नहीं आने वाले, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि बिल्कुल अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरे तो छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स हैं, बिकॉज सारे के सारे रिमूव हो गए अभी, तो आई थिंक वेरी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आएंगे। जो जो यूज़ करते हैं सबको पता है, एंड एक्चुअली सब यूज़ करते हैं आजकल तो, बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू लुक लिटिल मोर ग्रूम्ड अप। एंड अगर आपको बॉडी हेयर पसंद नहीं है तो इट्स गुड टू रिमूव इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन कीप इट, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कुछ भी कोई टैबू नहीं है। आई डोंट थिंक दिस इज अ ब्यूटी टैबू, बट ऑफ कोर्स सबको क्लीन ज़्यादा पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे पसंद आता है। सो एनीवेज, दिस इज काइंड ऑफ पाउच एंड यू गेट थिंग्स लाइक दिस, सो जस्ट so this is a little oily kind of thing। तो ये जो है सारा जो वैक्स चिपका हुआ है हमारे हाथों पे, स्किन पे, इसको रिमूव कर देगा। नो चिपको वैक्स एनी मोर। ब्यूटिफुल एंड क्लियर स्किन, वाओ, salon like finish at home, absolutely। By the way, I'll also provide a link in the description box below, just in case if you want to order from there, you can go and order it out from there। And yes, I'm gonna order myself a lot many more packets because बहुत useful है। I am loving it। Oh wow, can you see? You can also see the difference, see the difference। Anyways, छोटा सा वीडियो है, इट्स नॉट वेरी लेंदी, बट अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट डाउन बिलो आपको और क्या देखना है। काफ़ी टाइम से मैं अपने वीडियोस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, एंड आई वाज ओनली पोस्टिंग मेरे पुराने बनारस के वीडियोस। यहाँ आए मुझे मोर देन 1 मंथ हो चुका है। अब मैं थोड़ा ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रही हूँ। टेल मी, आपको मेरे चैनल पे देखना क्या है? करी येनिंगे हारो आई वीडियो सेम भी गए, आई डोंट नो मैंने सही बोला कि नहीं। और मेरे और भी ज़्यादा मणिपुरी मैं आजकल सीख रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो वीडियोस आते रहेंगे। झलक के आपको अगर स्कूल गोइंग वीडियोस देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत मज़ा आएगा उसको कैप्चर करने में, तो मैं वो डाल सकती हूँ। अदर देन दैट जो भी है, आप यू गाइज कैन सजेस्ट मी, बिकॉज नाउ वी आर फैमिली। सो मेरे चैनल पे जो पोस्ट होगा, पहले इट वॉज सो पर्सनल टू मी, तो जो मुझे पसंद था मैं पर्सनली वही पोस्ट करती थी, बट नाउ बिकॉज आई हैव अ फैमिली, यू नो 30K प्लस फैमिली मेरे साथ है, तो जो आप लोग देखना चाहते हो मैं वो भी पोस्ट करूँगी, तो बताना। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड मुझे आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड आई फील सो हैप्पी। सो if any one of you see me anytime, do come to me and just say hi। I watch your videos, I really feel so good। Bye bye, see you all, take very good care of yourself।